नमस्कार मित्रों, हिमांशु शर्मा की बेबाक राय में आपका स्वागत है। आज मन बड़ा द्रवित है, बहुत दुखी है। इस अवसर पर मेरे शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं। किस तरीके से हमारे गरीब मजदूर जो भूख और थकान से हजारों किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन की पटरियों पे अपने बच्चों को लेके सो गए, और इतनी भूख, इतनी थकान, इतनी नींद की वजह से वो जग भी नहीं पाए, वो ट्रेन की आवाज़ भी नहीं सुन पाए। कितने लाचार वो होंगे। और उनको रेलगाड़ी दनदनाती करती हुई, कुचलती हुई निकल गई। बहुत अफसोस की बात है। ये मजदूरों का नहीं, सरकार की नीतियों का दमन हुआ है। सरकार की जो नीतियां रही हैं उनके कारण आज हमारे कितने गरीब मजदूर, श्रमिक बेरोजगार हो चुके और अकाल मौत के ग्रास में चले गए। आज 46 दिन हो गया लॉकडाउन को। आज 46 दिन के भीतर भी हमारे गरीब मजदूर अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है, अफसोस की बात है कि वो मजदूर मध्य प्रदेश अपने घर पहुंचना चाह रहे थे। केंद्र सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर दी। ट्रेन की व्यवस्था भी 45 दिनों में भारी दबाव के बाद व्यवस्था हुई, और उसमें भी कुछ ही गरीब मजदूरों को पैसे लेकर छोड़ा गया। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारा देश आज कैसे तो रास्ते पर चल रहा है। आज गरीब मजदूर भाई बहन वो हमारे लोग थे। मध्य प्रदेश में 22 एमएलए को तो आप हवाई जहाज से लाने और ले जाने तक की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। विदेशों से निःशुल्क लेके आ रहे हैं आप भारतीयों को, लेकिन गरीब मजदूरों के लिए क्या इतना पैसा भी नहीं है आपके पास? 151 करोड़ रुपया तो रेल ने आपको प्रधानमंत्री जी दिया है। मात्र 100 करोड़ रुपए के अंदर तमाम हिंदुस्तान के जितने भी बेघर मजदूर थे वो सारे के सारे अपने घर पहुंच सकते थे। 8-8 हजार का आप हवाई जहाज लेने की बात कर रहे हैं। इन बातों को समझना होगा। आज मैं मीडिया को भी इस और कहना चाहूंगा, प्रमुख रूप से सुधीर चौधरी को, जो मजदूरों का आज भी मखौल उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं मजदूरों के पास शराब के पैसे हैं, खाने के पैसे नहीं है। ये कह के मखौल उड़ाना, मैं कह रहा हूं मजदूरों के दिलों पर नस्तर चुभाए जा रहे हैं। कहां गया था वो रेल प्रशासन? कहां गए थे वो रेल के तमाम आला अफसर जो ये नहीं देख पाए कि पूरी रात पटरी के ऊपर मजदूर सो रहा है? मजदूर भी इसीलिए वहां सोया क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। आगे सड़कों पर सोने नहीं दिया जाता था। प्रशासन के लोग डंडे मारते थे, छिपते हुए मजदूर, क्योंकि चुभते हैं पत्थर, इसलिए रेल की पटरी, जहां रेल की पटरी बनी होती है वहां बीच में एक डिवाइडर लगा होता है, वो प्लेन होता है। उस प्लेन को पे वो आराम करने के लिए वहां सोए। कहां था प्रशासन उस समय? रेल प्रशासन का किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री जी मात्र ट्वीट करके ये कहते हैं मुझे दुख हुआ है, मैं रेल मंत्री से मैंने बात कर ली है। इन बातों से कुछ नहीं होगा। अभी भी वक्त है। हमारे जो बेचारे मजदूर आज भी सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए आ रहे हैं, अंग्रेजों के शासन की यह याद दिला रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को तत्काल प्रभाव से व्यवस्था करनी चाहिए, और जो मृतक उनके परिजन हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए देना चाहिए। और इस सिस्टम के खिलाफ इन रेल के जितने भी वहां प्रशासन के लोग थे उन सभी को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाना चाहिए, जिससे संवेदनशील समय। और मैं इस अवसर मेरे दिवंगत भाई बहन मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।